शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा? तुम सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहो। पानामा का हंगामा इंतहा पर। जीआईटी रिपोर्ट के बाद सियासी पारा हाई। ऑपोजिशन के मुतालिबात पर मुतालिबात, हुकूमत के इजलास पर इजलास। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी आज सर जोड़कर बैठेगी। सियासी सूरत हाल ऑपोजिशन के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर होगा। वजीर आजम इस्तीफे से मुतालिक सरप्राइज दे सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी का दावा। जितने चाहे मुतालबे कर लें, साजिशी टोले के कहने पर इस्तीफा नहीं दूंगा। वजीर आजम का इनकार। जेआईटी की रिपोर्ट मफरूजों, इल्जामात और बहतानों का मजमुआ करार। कहते हैं शरीफ खानदान ने सियासत से कमाया कुछ नहीं, खोया बहुत कुछ है। तहकीकाती टीम के रिपोर्ट के बाद विफाकी काबीना की पहली बैठक, नवाज शरीफ के फैसले की तौसीक। विफाकी काबीना का इजलास। चौधरी निसार की नवाज शरीफ से मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर दाखिला का तसादुम और महाज आराई से गुरेज का मशवरा। मामलात बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। 92 न्यूज़ ने इजलास की अंदरूनी कहानी हासिल कर ली। जेआईटी रिपोर्ट के बाद वजीर आजम की पोजीशन कमजोर। भारतीय हुकूमत भी परेशान हो गई। नवाज शरीफ गए तो जमहूरी कुव्वतें कमजोर हो जाएंगी। भारतीय अखबार की रिपोर्ट। कुर्सी में जाने के लिए हुकूमत ने आलमी ताकतों से राब्ते शुरू कर दिए, जराए का दावा। कप्तान फिर बरस पड़े। कहते हैं जमहूरियत में हुकूमत इखलाकी बुनियादों पर की जाती है, यहाँ झूठ नहीं झूठों की बारिश हो रही है। गलत बयानी पर वजीर आजम को खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। नवाज शरीफ के फंसने पर भारत भी खौफजदा है। बाबर आवान ने नए इलेक्शन का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आज़म में सियासी जमातों से महाजराई की जुर्रत नहीं, क्या जुडिशरी और अवाम से महाजराई करेंगे? खुर्शीद शाह का सवाल। अपोजिशन लीडर कहते हैं इदारों के पीछे खड़े हैं, सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। वज़ीर आज़म बताएं जेबें भरने वाले मंसूबों के सिवा क्या किया है। खुर्शीद शाह की बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुश्किलात आती रहती हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अवाम तरक्की के रास्ते में आने वाली रुकावटों को आज़म और हौसले से शिकस्त दें। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन भी नवाज शरीफ के हक में बोल पड़े। कहते हैं पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के सुनहरी दौर में दाखिल हो चुका। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकार बिला खौफ व खतर सरगर्मियां जारी रखें। जेआईटी रिपोर्ट के हवाले से इंकशाफात का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ हमेशा खानदानी कारोबार से मुंसलिक रहे, कानूनी उमूर से बचने के लिए ताल्लुक जाहिर नहीं किया। दौलत बढ़ाने में काजी खानदान और सईद अहमद ने कलीदी किरदार अदा किया। जिल्द नंबर 9 की तफसीलात 92 न्यूज़ पर। जेआईटी के 6 अरकान ने करप्शन का बड़ा बाब बेनकाब कर दिया। बड़े केस के इंतहाई कम वक्त में जामे तहकीकात पर मुश्तरका टीम को खराज तहसीन का सिलसिला जारी। अवाम लूट मार करने वालों के कड़े एहतसाब के ख्वाहिशमंद। कराची में बारिशों के दौरान गैर हाजिर रहने वाले सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज मसूद आलम मुअत्तल। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म। शहर कायद में नालों की नाकिस सफाई के बाइस बारिश का पानी कई दिन तक जमा रहा। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों की अपग्रेडेशन का मामला। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर महकमा बल्दियात ने डीजी नासिर अब्बास से जवाब मांग लिया। नासिर अब्बास पर जाली अहकामात के जरिए ग्रेड 17 की पोस्ट को ग्रेड 18 में अपग्रेड करने और रिश्वत लेने का इल्जाम। कराची में एक और वारदात। गुलिस्तान जौहर में डाकू 1.5 मिनट में मोबाइल फोन शॉप का सफाया कर गए। सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज़ को मौसूल। 2 मुलजिम दुकान पर आए, हेलमेट पहने डाकू अंदर दाखिल होकर लूट मार की, दूसरा बाहर ही खड़ा रहा।
बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक हफ्ते में दूसरा वार। कोयटा के स्पिनी रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। एसपी कायदाबाद मुबारक शाह समेत 4 एहलकार शहीद। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईजी पुलिस, आईजीएफसी समेत आला हुकाम की शिरकत। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत बड़ी कार्रवाइयां। कोयटा के इलाके ईसा नगरी में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। गुजरावाला से अमन के 2 दुश्मन पकड़े गए। धमाका खेज मवाद भी बरामद। डेरा गाजी खान में फोर्सेज ने तकरीबी कार्रवाई का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। तालीमी बोर्ड चौक के करीब छापे में मर्द और खातून गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा भी पकड़ा गया। मानसून बारिशों से शहर शहर तबाही। इस्लामाबाद में एक्सप्रेसवे पानी से भर गया। नालालाई में तो गियानी दीवार गिरने से मियां बीवी और बच्ची जान बहक। मियांवाली में बरसाती नाले में डूबकर 3 बच्चे दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान हलाकतों की तादाद 6 हो गई। महकमा मौसमियात ने 20 जुलाई तक गैर मामूली बारिशों की पेशगोई कर दी। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। कश्मीरियों के हौसले पस्त करने में नाकामी के बाद भारत मुज़ाकरात के रास्ते तलाश करने लगा। तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान से बातचीत का इंदिया। कश्मीर समेत हर मसले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान। मीरवाइज़ उमर फारूक कहते हैं, आज़ादी के ख्वाब की ताबीर तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम को खराजे तहसीन। कराची के जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में रेंजर्स और सेलिब्रिटी 11 के दरमियान क्रिकेट मैच। टीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद की बैटिंग। कौमी कप्तान सरफराज अहमद और जावेद मियादाद की भी आमद। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान मामला तय पा गए। क्रिस गेल, डैरेन ब्रावो, केविन पोलार्ड और सुनील नारायण समेत बड़े नामों की टीम में वापसी। स्क्वाड फिर मजबूत।